बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। होम्यो हर्बलिस्ट डॉक्टर मोहम्मद मुख्तार कादरी कामों के गुजरांवाला पाकिस्तान से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज मैं आपको चंद ऐसी ग़िज़ाएँ बताऊँगा जो मादा मनविया को गाढ़ा करती हैं, जो हरारत जो है उसमें तस्कीन पैदा करती हैं, हरारत को कम करती हैं। बॉडी में हरारत बढ़ जाए, जिगर में हरारत बढ़ जाए, गुद्दी उज़लाती तहरीक पैदा हो जाए, गर्मी खुश्की वाला मिजाज बन जाए तो पेशाब जल कर आना शुरू हो जाता है। जो मर्द हजरात हैं उनमें एक मसला पैदा हो जाता है सूरत इंजाल का, मादा मनविया का जल्द खारिज हो जाना। तो आप दवा जौन सी मर्ज़ी लें सूरत इंजाल की, जब तक आप अपनी ग़िज़ा ठीक नहीं करेंगे तो आपको ये मसला आपका ये हल नहीं होगा। तो चलें मैं आपको बहुत ही सादा ग़िज़ाएँ बता देता हूँ जो मादा मनविया के लिए बहुत ही बेहतरीन है, मादा मनविया को गाढ़ा करती हैं, सूरत इंजाल के मसले को ठीक करती हैं और ये आपके लिए बेस्ट हैं। आप दवा भी लें और साथ ये ग़िज़ाएँ भी इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह इस मसले से चंद दिनों में ही आपको छुटकारा मिल जाएगा। चीज़ें आप सुन लें। दूध, पहले नंबर पर दूध। चाय ना पिएं, जो सूरत इंजाल के मरीज़ हैं वो चाय बिल्कुल ना पिएं, वो दूध का इस्तेमाल करें। और दूध अगर गाय, बकरी या ऊँटनी का मिल जाए तो वो बहुत ही अच्छा है, नहीं तो भैंस का दूध जो है उसमें थोड़ी सी सौंफ मिलाकर उसको बॉयल कर लें, वो इस्तेमाल कर लें। दूसरे नंबर पर मक्खन। तीसरे नंबर पर मुर्गाबी का गोश्त, ये भी मादा मनविया को गाढ़ा करता है और सूरत इंजाल के मसले को ठीक करता है। मछली का गोश्त भी बहुत अच्छा है, लेकिन ये सर्दी के मौसम में ज़्यादा आप इस्तेमाल कर सकते हैं, या सर्द इलाके में मौजूद लोग जो हैं वो इस्तेमाल कर सकते हैं, गर्म इलाके वाले अभी ना इस्तेमाल करें। अच्छा, बादाम भी बेहतरीन है। आजकल के दिनों में गर्मी वाले इलाके में जो लोग हैं वो जहाँ मौसम गर्म है वो बादाम को जो है वो रात को दूध में भिगो दें, सुबह जो है वो उसको छील कर वो बादाम खा लें और दूध भी साथ वही इस्तेमाल कर लें, वही पी लें। चहार मगज़ यानी कि चारे मगज़ मशहूर चीज़ है, ये भी बहुत ही बेहतरीन चीज़ है, किसी भी तरीके में पर आप इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। अंगूर मीठे, शीरी अंगूर, एक तुर्श अंगूर होते हैं वो नहीं, जो मीठे अंगूर होते हैं जो छोटे बदाना या ये कोयटा की तरफ से आते हैं वो आपके लिए बेस्ट हैं। अमरूद, मीठे अमरूद बहुत ही बेहतरीन चीज़ हैं। मीठा खरबूजा बेहतरीन चीज़ है। नाशपाती और सब्ज़ियों में घिया तोरी बहुत बेहतरीन है। और इसके अलावा सलाद के तौर पर खीरा जो है वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, बेहतरीन चीज़ है। इसके अलावा शलगम और चुकंदर, यानी कि पकाने में अगर आप सब्ज़ियों में पकाएं तो शलगम, देसी टिंडे, टिंडियाँ और शलगम भी बहुत ही बेहतरीन चीज़ हैं। तो ये चीज़ें आप साथ इस्तेमाल करें, सूरत इंजाल का मसला आपका ठीक हो जाएगा। नुस्खा जात मैंने बहुत ज़्यादा बताए हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम कोई और अच्छे से अच्छा नुस्खा भी आपको जो है वो बता दिया जाएगा। लेकिन अगर ये ग़िज़ा साथ इस्तेमाल की जाए, कोई सादा सा नुस्खा भी इस्तेमाल किया जाए तो सूरत इंजाल का मसला चंद दिनों में ठीक हो जाएगा। अगर ये सब्ज़ियाँ बनाएं आप तो उनमें काली मिर्च, अदरक, ज़ीरा, हल्दी, नमक और देसी घी डाल लें या मक्खन डाल लें। जो आप रोटी खाएं उसके ऊपर जो है फुल्का हो उसके ऊपर मक्खन लगा के खा लिया करें, तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपका सूरत इंजाल का मसला ठीक हो जाएगा। एक नुक्ता ज़हन नशीन कर लें, जब भी मिलाप करें खाना जो है वो आपका पेट भरा नहीं होना चाहिए, खाना हज़म हो चुका हो। कोशिश करें मगरिब तक खाना खा लिया करें, लेट नाइट खाना ना खाएं। लेट नाइट खाना खाने से भी सूरत इंजाल का मसला पैदा होता है। या किसी दिन वीडियो बना दूंगा, वीडियो लंबी ना हो जाए, इजाज़त दीजिए। मिलते हैं किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। लाइक का बटन ज़रूर दबा दिया करें और दोस्तों के साथ भी वीडियो को शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आप नए हैं, तो इंशाल्लाह आपको नई से नई, अच्छी से अच्छी मालूमाती वीडियो, तिब के मुतल्लक वीडियो और दीगर मालूमाती वीडियो आपको इंशाल्लाह इस चैनल पर मिलती रहेंगी। इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।